वैसे भी मैं कुछ गलत कर नहीं रहा था। तभी चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानते ही हो कि जब भी कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही करने का होने लगने लगता है। तभी मोहित ने कहा, तो चाची आप भी आ जाया करो। तो चाची ने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा कई दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले सब कैसे करूँगी। तभी मोहित बोला, चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे से वह सब काम कर सकता हूँ। तभी चाची बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि चाची और कुछ बोल पाती, मोहित तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी वह तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से ही वह काम करना चाहता था, लेकिन उसमें कहने की हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन आज चाची ने उसे देख लिया था, इसलिए आज वह बात कहने का सही टाइम आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए उसने अपनी बात कह दी। इससे उसे एक बात पता लग गई कि बात कहने का भी एक सही समय होता है और जब सही समय हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय बात पूरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक रात चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे, तब मोहित उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर देखा, जैसे उसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। उसे चाचा चाची को देखकर बहुत एंजॉय आ रहा था। चाचा अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहा था। अभी मोहित की शादी नहीं हुई थी और वह 23 साल का था। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। वह हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची उसके घर में नई नई ब्याह के आई थी तो उन्हें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी ज़रूरी था क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चाची की लंबाई काफ़ी थी और उनकी आंखें गोल और रंग गोरा था। साइज़ भी बहुत अच्छा था। जब भी वह मोहित की तरफ देखती थी तो उनकी निगाहें उसका सीना चीर कर रख देती थी, लेकिन जब भी वह कोई बात करता तो वह मुंह बनाने लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। मोहित के चाचा एक कंपनी में काम करते थे। जहाँ वह काम करते थे वह जगह उसके घर से 70 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी। और कभी कभी तो वहीं नहीं आते थे और कई कई दिन तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोज़ाना आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। जब चाचा घर नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मोहित ने चाची को कई बार अकेले तड़पते देखा था और उन्हें देखकर वह महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। चाची को जितने प्यार की ज़रूरत है चाचा उतना प्यार चाची को दे ही नहीं पा रहे हैं। यह बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मोहित ने देखा कि चाची काफ़ी उदास लग रही थी। फिर उसने उनसे पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तभी चाची बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मोहित ने उनके लिए मेडिकल से दवा लाया। दवा खाकर चाची अपने रूम में चली गई। फिर वह थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो उन्हें काफ़ी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी मोहित ने सोचा, अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं। उसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है। तो वह बोला, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तब उसने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वह बोला, ठीक है भाई, मैं अभी भेज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। फिर करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब मोहित बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, मोहित 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो चाची बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब मोहित ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब मैं इस घर में आई उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मोहित ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह देता हूँ। ये सही है, लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरी ओर आकर्षित हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए पहले चाची का और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा।
फिर उसके बाद चाची और मोहित के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती वह तुरंत कर देता था। इसलिए चाची भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन चाची ने उससे कहा, मोहित, तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता है। मोहित ने अपने मन में सोचा, लगता है चाची उसे हिंट दे रही है। अब अपनी बात डायरेक्ट कहना और भी आसान हो गया। अब किसी भी समय मौका से अपनी बात कह ही दूंगा। फिर वह चाची के कमरे में गया। चाची घर का कुछ काम कर रही थी। चाची को देखकर उसका मन मचलने लगा और वह अपने में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ फुल थी